आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र के खरिहानी बाजार के निवासी ओम प्रकाश सेठ ने एसपी ऑफिस पर शनिवार को पहुंचकर एसपी से मदद की गुहार लगाई। ओम प्रकाश सेठ के अनुसार उनके भाई खरिहानी में ही जमीन के रजिस्ट्री कराए हैं। वहीं पर उनका पुत्र आकाश सेठ अपनी गाड़ी लेकर गया था। उसी के बगल में दो दबंग लोग जो कि कमहरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताई। जब आकाश ने ये कहा कि यह जमीन उनकी है जिनकी रजिस्ट्री लिए है, इस पर दूसरा पक्ष आक्रोशित हो गया और मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद आकाश की जमकर पिटाई भी की गई। आकाश ने जब इसकी जानकारी घर पर दी तो घर के लोग भागे भागे पहुंचे। इसके बाद फिर आकाश और उसके भाई को दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आकाश के सिर पर पत्थर से वार कर उसको बुरी तरीके से घायल किया गया है। इसके बाद दोनों को धमकी भी दी गई। पीड़ितों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो 4 घंटा थाने में पीड़ितों को ही बिठाया गया। मेडिकल मुआयना के लिए भेजा गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, जिस वजह से अस्पताल में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। किसी प्रकार से मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन गंभीर धाराएं भी नहीं लगाई गई। वहीं आरोपियों के पक्ष से क्रॉस मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जबकि उन्होंने ही हमला किया था, इस तरह के आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर पीड़ितों का कहना था कि तरवा थाना पुलिस लीपापोती कर रही है, इसीलिए पीड़ित एसपी ऑफिस पर आकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपियों की मेडिकल की दुकान है वहीं पर, और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालेगी तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। सर मेरा नाम आकाश सेठ है। कैसे आपको सर फटा है? सर मेरी गाड़ी है, हमारे चाचा की ज़मीन है वहीं पे खरियानी में अभी जल्दी रजिस्ट्री हुई, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी ले आके खड़ा किए। इसके बाद सर हम अपना गाड़ी गए वहाँ से लेने के लिए, तो ये बोले कि यहाँ पर तुम गाड़ी क्यों खड़ा करते हो। तो हम बोले कि भैया या ज़मीन मेरी, हम अपनी ज़मीन में गाड़ी खड़ा। कौन लोग थे? कमरिया के वो 2 लोग थे, ठाकुर हैं। उनकी मेडिकल हॉल की दुकान है वहीं पर, उसके बगल में उनका मकान है, बीच में गलियरा है, उसके उधर उनका है। तो हम अपने ज़मीन में सर गाड़ी खड़ा किए थे, उसी पे उनको आए मारने में, कहीं तुमको बोलते हैं यहाँ पे तुम गाड़ी मत खड़ा के। हम बोले कि सर मैं भैया अपने में उसी पे हमको इतना मारे ये सब, सर और मेरा फट गया। इसके बाद हम अपना गाड़ी वहाँ से हमारी गाड़ी पे उठा लिए ईंटा, बोले कि मार के गाड़ी वाड़ी फोड़ और देंगे। तो सर हम गाड़ी अपना निकाले लेके चले गए। बोले पापा से जाकर बोले पापा ऐसी बात है। पापा वो लोग आए, सिर्फ हम लोग वहाँ उतरे, उसी उतने पे वो लोग डंडा निकाल के लगे हमको मारने। हमारे भाई को मार दिए, मुझे मार दिए, उनका भाई हाथ में रट लिया था, मार दिया। सर मेरा सर फट गया। थाने गए थे क्या हुआ? थाने पर सर हम गए, थाने पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको 4 घंटे ऐसे बैठा दिए, बोले बैठे रहो। इसके बाद सर हमको डॉक्टरी मुआयना के लिए भेजे। डॉक्टरी मुआयना ये वो के आजमगढ़ रेफर किए। सर 2 बजे तक यहाँ बंद हो गया था, हम नहीं जा पाए। अगले दिनों इसके बाद शाम वो अगला विपक्षी बाहर आराम से घूम रहा था, थाने के बाहर आराम से घूम रहा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी। मेरा लड़का मेरे भाई की एक ज़मीन है, उसी के बगल में कमरिया गांव के 2 राजपूत है, दबंग हैं, उनकी ज़मीन है। मेरा लड़का अपने ज़मीन में गाड़ी खड़ा किया हुआ था। सुबह गाड़ी लेने के लिए गया तो वह लोग बोले कि तुम यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करते हो। तो मेरा लड़का बोला ज़मीन मेरी है इसलिए मैं खड़ा करता हूँ। इसी पे वो लोग मारने पीटने लगे। उसके बाद मुझे पता चला मेरे लड़के का सर फुटा हुआ था। घर पे आया, मुझसे बताया, मुझे पता चला। मैं और मेरा छोटा लड़का दोनों लोग गए पूछने के लिए। इतने में वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के जुट गए मारने के लिए। उसके बाद जो है मैं किसी तरह से जान बचा करके तरवा थाने पर गया, और तरवा थाने पर जा करके मुझे बैठा लिया गया। और बैठा लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उनको बुलाया गया। उसके बाद किसी तरह से 2-2.5 घंटे बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया, और करने के बाद जो मुझे डॉक्टरी मुआयना करा करके घर भेज दिया गया। पता चला रात में विपक्षियों को बुला करके मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लादा गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उनके पास सीसीटीवी कैमरा भी है विपक्षियों के पास, उसका फुटेज निकलवा करके उसको देख लिया जाए, जो उचित हो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है क्रॉस केस हुआ है? क्रॉस केस हुआ है मेरे ऊपर। इसकी जानकारी अब आपको सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ तक जाएंगे आप? हम लखनऊ तक जाएंगे, अगर इसकी जानकारी नहीं हो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे, अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा। नहीं तो हम लोग खरियानी इनके दबंगई के चलते अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दबंग लोग हैं, ये रहने ही नहीं देंगे ये। ऊपर से थाने से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है बढ़िया।
आपको कैसे सूचना मिली कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है? मुकदमा दर्ज हुआ। मैं जब मेरे यहाँ नक्शा बनाने के लिए आए कि आपका मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमने उनसे पूछा तो पता चला कि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच में यह मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।